यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। आप यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। आप तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य है, शिव है, सुंदर है, सब पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। कोई खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सच्चा साफ रहे। निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाबा की याद में रहेंगे, उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाबा के समीप आते जाएंगे। क्या फार्मूला बताया बाबा ने? भगवान के समीप आने का फार्मूला, बाबा की याद। और याद कैसे रहेगी? जब खुद ही तरस खाएंगे, खुद पर दया करेंगे, जन्म जन्मांतर के पापों को सामने रखेंगे। 63 जन्म में इतने पाप किए हैं, और इस जन्म में भी जाने अनजाने कितने पाप किए। कर्म का परिणाम तो उनको भोगना ही पड़ेगा ना।
उन पापों से मुक्त होने का और कोई रास्ता नहीं। पापों से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता है ही नहीं। कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, कहीं पे भी चले जाओ, पाप की सजा से कोई तुमको छुटकारा नहीं दिला सकता। अगर दिला सकता है तो वो ईश्वर की याद और पुण्य, श्रेष्ठ कर्म करके पुण्य की पूंजी जमा कर, तो हल्के हो सकते हैं, परंतु छुटकारा तो फिर भी नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत अटेंशन से, जितना थोड़ा जिंदगी के पल रह गए हैं ना, सोच सोच करके सोचो और समझ समझ करके, पग पग सोच सोच करके, समझ समझ करके चलो, तब जिंदगी हमारी खुशनुमा बनेगी। अन्यथा तो दुख और कष्ट में जीवन जीते आएंगे और आगे भी अगर पाप करते रहे तो अज्ञानी को सजा मिले एक बार और ज्ञानी को मिले बार बार। तो मैं उस बार बार वाली सजा में ना आ जाऊं। बहुत अटेंशन से, एक ही धुन किसी की ना सुन, इतना बाबा की याद के दीवाने, याद के मस्ताने बनके अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए खो जाओ बस ईश्वर की याद में। ये तो नहीं कहा बाबा ने कि बैठ जाओ, कर्म छोड़ दो, ये तो नहीं कहा, धंधा छोड़ दो, ये तो नहीं कहा, लेकिन कर्म करते हुए भी बाबा की याद में करो। किसी कर्म के द्वारा किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। आपकी बोली, आपकी भाषा, आपका कर्म, आपका व्यवहार अगर किसी को भी कष्ट देता है तो वो कष्ट का परिणाम क्या है? एक का वो 100 गुने को देखा करो। मैंने तो बस ऐसी हंसी में इतना बोल दिया था, तुम्हारी हंसी ने तो उसकी खुशी छीन ली। मैंने तो ऐसे मजाक में कह दिया था, तुम्हारे मजाक ने तो उसको दुख दर्द दे दिया। इसलिए बहुत सोच समझ कर बाबा की याद में रहेंगे तो हल्की फुल्की मजाक भी नहीं होगी हमसे, क्योंकि जो बाबा की याद में रहता है वो बाहियात बातों को देखते हुए भी देखता। आज बाबा ने कमाई करने का साधन और बाबा के समीप रहने का साधन बताया, क्या? बाबा की याद। फिर बाबा पूछ रहे हैं, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है, शर्म आती है? बाबा बता रहे हैं, अपना चार्ट रखने में उन्हें बहुत लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहिए। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं।
बाबा कहते बच्चे इसमें लज्जा मत करो, अटेंशन दो अपनी लाइफ पे। जितने भी इस क्लास में बैठे सब जिंदगी का वो हिस्सा जी रहे हैं जो एक्स्ट्रा वाला है। क्या है एक्स्ट्रा वाला है? एक्स्ट्रा वाला जीवन जी रहे हैं। और उसको भी मैंने ऐसे ही गवा दिया तो क्या मुख देकर जाएंगे बाबा के घर, क्या दिखाएंगे उसको जाकर के? बाप बैठा है बाहें पसार के इंतजार कर रहा है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाबा की याद में बैठते हो। कितने तो 15 मिनट क्या, मुरली भी आधी निकल जाती है तो भी नहीं आते। कहाँ समय पहुँच गया। एक समय था भाई में 2-2 घंटे आश्रम में बैठ के पहले योग करते थे, फिर मुरली सुनते थे। सुनते सुनते बाबा ने लास्ट कह दिया चलो नहीं बैठते हो तो कम से कम मिनिमम 15 मिनट तो आप करके बैठो। बाबा कहते हैं अब यहाँ और कोई काम तो है नहीं, बाबा की याद में ही आकर के बैठते। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है ही नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं मामेकम याद कर। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ ना। बाबा को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो हो नहीं तुम, ज्ञान में छोटे हो सकते हो, शरीर में तो छोटे नहीं हो, बुद्धि में तो छोटे नहीं हो, समझ में तो छोटे नहीं हो। भले लिखते हैं मास 5 मास का 2 मास का हूँ, परंतु तुम्हारी कर्म इंद्रियां तो बहुत बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना। जानते हो नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर है, वहां स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। तो ये बच्चों को नोट करना चाहिए, हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से समझ जाएंगे, बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है कि हर एक कितना समय याद में रहते। वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं बाबा की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई। यह भी बुद्धि में है, अभी बाबा आएंगे तो ये भी याद छेरी ना। कितना समय याद किया वो चार्ट में सच सच लिखे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाए। अभी तक कई बाबा के बच्चे झूठ ऐसे बोलते जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात बात में झूठ बोल देते, बात बात में बहाना बना देते हैं, बात बात में कारण बना देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि तुम जो बात बात में बात कर रहे हो ना, वो 100 का गुना का हिसाब लगाओ। 100 रुपए जमा किए आपने, उसके ऊपर ब्याज कितना हुआ? हाँ जी अकाउंटेंट साहब,
हाँ? बाबा के घर में तो 1 का 100 गुना है ना, तो 100 गुना के ऊपर हिसाब लगाओ, 100 गुने के हिसाब का। हाँ? आप सोचो, और हम कितना इजी ले लेते हैं। एक झूठ बोला 100 गुना पाप के भागी बने, और जब 100 के ऊपर एक झूठ और बोल दिया तो कितना, मतलब बाबा के अकाउंट में मल्टीप्लाई है। आप ये देखो, पुण्य में भी मल्टीप्लाई है तो पाप में भी मल्टीप्लाई है। तो कितना अटेंशन रखना पड़ेगा। बाबा कहते हैं इसलिए सच लिखना है, जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। और ये भी जानते हो, हम नजदीक आते जाते हैं, आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तब फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहां ही बैठे रहेंगे, वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं, वो है ही मुक्ति धाम, सुख और दुख से न्याय। सुखधाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी बहुत अच्छी होगी। चार्ट रखने में ही बच्चे तुम्हारा फायदा है। बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे, मुरली में सुना देंगे। बाबा कहते इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं या नहीं। कल्याणकारी बात तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा ना। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा ये फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है ना। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में 1-2 की याद ठहर जाती, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भल हमने देखा नहीं है, परंतु बुद्धि से समझ तो सकते हो ना। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत कोई चीज होती नहीं है। हर चीज को देखा जा सकता है। वर्णन भी तभी होता है ना उस चीज का, देखा जाता है तभी वर्णन होता है। आकाश को भी तो देखते हो ना, बेअंत तो कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हो, हे भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है। तो जरूर कोई चीज है। आत्मा को ही जाना जाता है, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी हैं। आगे ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है। उनके लिए
तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह न सके। श्री कृष्ण तो कभी नहीं कहेंगे ना मामे कब याद करो, मामे कब याद करो, ये तो कौन, एक शिव बाबा ही कह सकते। जाने से इनको बचा लो प्रभु जी।
चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। चिंतन करो प्रभु प्यारो, देखो परमात्मा वीर आकर, मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जगा दे जलाकर, ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, अपने अंतर में ज्योति जला लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ, ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुख में बना लो। आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं माँ मैं कम याद करूंगा, तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती है। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या वो सदैव छोटा ही रहेगा? कितने सालों से जन्माष्टमी मनाते आ रहे, और वही प्रथा छोटे से कान्हा को बिठाते रहेंगे, झूला झुलाते रहेंगे। बाबा कहते क्या वो सदैव छोटा रहेगा? फिर रास विलास भी करते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ होगा, फिर उनसे बड़ा हुआ तो फिर क्या हुआ, तो फिर कहाँ गया किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा, कुछ ख्याल ही नहीं करते, बस ये पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई समझ में है ही नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया, अब कंसपुरी की तो कोई बात ही नहीं है, कोई का भी विचार ही नहीं चलता। श्री कृष्ण ने, बाबा कहते भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, फिर उसको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं, अब वो खाता तो है ही नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और फिर खुद खा लेते हैं। ये भी एक भक्ति मार्ग बना हुआ है। श्रीनाथ पर भी इतना भोग लगाते हैं, फिर वो खाता तो है नहीं है, खुद ही खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे ही करते हैं, खुद ही देवियाँ बनाते हैं, खुद ही उनकी पूजा करते हैं, फिर ही उनको खुद डुबो देते हैं, जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, है ना, सारे जेवर उतार लेते हैं उसके, फिर उतार के फिर डुबो देते हैं, फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं,
जिसको जो हाथ में आया वो उठा लेते हैं। देवियों की जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की हम पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में तो आ न सके। ये है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बना देते हैं। उनका कोई फिक्स दिन तो नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, सेठ लोगों को तो जब ख्याल आएगा ना कि रुद्र व शालिग्राम रचे तो ब्राह्मणों को बुलाएंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं? यज्ञ की कोई समय तिथि, कोई तारीख मुकर्रर नहीं किया। जब किसी को संकल्प आता है यज्ञ रचे तब रच लेते हैं। जब कोई कुछ करना है तो ब्राह्मणों को खिला देते हैं। बाकी कोई विधि से तो नहीं करते। तीज त्योहार तो विधि से आते हैं। वो सेठ लोग कहते इतने शालिग्राम बनाओ, उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती है। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही कोई रुद्र पूजा करते, नहीं। अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर फिर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वो है महालक्ष्मी युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं है। अरे इतना विचार तो करो ना। क्या विचार करो? कौन कौन लक्ष्मी की पूजा करते हैं घरों में? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं करते हैं? करते ही नहीं है। करते हो ना? हाँ, दिवाली को ही होती है। स्वार्थी बंदे हैं सब, जिस दिन चाहिए उसी दिन करेंगे, रोज कौन करे? बाबा कहते विचार ही नहीं करते हैं कि वो लक्ष्मी पैसे लाएगी कहाँ से। अब उसको युगल तो चाहिए ना, तो ये लक्ष्मी नारायण युगल है। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियां कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते। तुमको अब बाबा बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा तो होती नहीं है। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कह देते हैं क्या? फिर भी कह देते हैं शिव बाबा को याद करो। वर्षा याद है। मूल बात ही ये है, भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते रहते हैं। यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती। यहाँ तुम्हारी एक पाई भी वेस्ट नहीं होती। तुम सर्विस करते हो सालवेंट बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इंस्टॉलमेंट पढ़ते हैं, सब कुछ बाबा कहते मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। अब आप सोचो, जिन्होंने गणेश जी इतने बनाए, पैसा नहीं लगा क्या? कितनी बड़ी बड़ी कई तो मूर्तियां बनाते हैं, फिर तुमने पानी में जाके उसको डुबो दिया, तो क्या पैसा वेस्ट नहीं हुआ? क्या यूज हुआ उसका? अब देवियों की मूर्तियां बनाएंगे, कब से बनना शुरू हो गई, क्या यूज है उसका? या तो एक बार बना लिए, घर में रख लिया, रीयूज की पॉलिश करके फिर पूजा कर लो तो अलग बात। तो कितना वेस्ट करते रहते। बाबा कहते कितना सब कुछ मिट्टी में मिल जाता, कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते।
बाबा के बच्चे क्या करते हैं, ईश्वरीय अर्थ शिव बाबा को देते हैं। अब शिव बाबा तो खाते नहीं है, भोग लगाते हो, शिव बाबा खाता है क्या? खाते तो तुम हो, तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना। कौन कौन शिव बाबा को देते हैं? शिव बाबा को कौन कौन देते? कोई भी नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते। तो ब्रह्मा को कौन कौन देते हैं? नीति को कौन कौन देते हैं? नीति को कौन कौन देते हैं? हाथ उठाओ जरा। कोई भी नहीं देते, एक भी नहीं देता है। देते नहीं है तो इच्छा क्यों रखते? हमारी महिमा हो, जिसको दिया है वो महिमा करे ना, इससे क्यों इच्छा रखते हो? तो देख करके बाबा कहते हैं अंदर रखो नहीं कि मैं इतना करती हूँ, मैं इतना करता हूँ। कहते बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई हूँ, तो ना बाबा कहते इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। तुम्हारे लिए सूट लाई, तुम्हारे लिए साड़ी लाई, तुम्हारे लिए ये लाई, उसमें भी कई कंजूसी कर लेते हैं। कोई 4.25 मीटर कपड़ा लेके आया, कोई 4 मीटर लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई देखेगा बाजार में सबसे सस्ते वाला कौन सा है, दान ही करना ना, वो उठा के दान। तो मंदिरों की पुरानी आदत पड़ी हुई है ना, अपना सूट लेके आएंगे 5,000 का। अरे किसको देने जा रहे हो तुम? अपना खरीदते समय नहीं सोचते हो कि 5,000 कहाँ से आएगा? जब ईश्वर अर्थ निकालते हो तो सोचते हो इतना इतना कैसे देंगे। बड़ी समाज की बड़ी विचित्र लीला। बाबा कहते बाप इनको देने से क्या तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वो होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर फिर इनको देते हो। जमा वो होता है जो शिव बाबा को सामने लाकर मैं शिव बाबा को अर्पित करता हूँ। फिर ये समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से पलते हैं, बाबा से पूछने की दरकार नहीं है क्या भेजूं। कई माताओं को, भाई बहनों को सेवा का चांस मिलता है, बाबा के घर में आते हैं, नजर पड़ जाती है यहाँ तो ये चीज भी है, यहाँ तो वो चीज भी है, यहाँ किस चीज की कमी। कई बाबा के घर में जाते हैं, वहां से और मुट्ठी बंद करके आ जाते हैं, यहाँ तो बहुत है, यहाँ पे तो किसी चीज की कमी कोई नहीं है। और कई वहाँ अपना भाग्य खोल के आते हैं, इतनी हमारी लालना पालना हो रही है, हम करेंगे तो हमारी लालना पालना हो रही है, हमारे से पहले जरूर किसी ने किया होगा तो हमारी लालना पालना हो रही है, और हमारे बाद जो आएंगे उनकी लालना पालना हम करेंगे तो होगी ना। कई ऐसा भाग्य बना के आ जाते। बाबा कहते बाबा से पूछने की दरकार नहीं है क्या भेजूं, ये तो तुम्हारा कुछ भी लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। ब्रह्मा को तो लेना नहीं, बाबा कहते ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा ना। क्या समझ रहे हो? तुम्हारी पालना से नहीं नीति और निजा पल रही है यहाँ पर, तुम्हारे से पहले भी कोई और थे ना, ये भूल जाओ। इनकी परवरिश करने वाला वो बैठा है परम धाम में, वो कैसे चला रहा है उसको पता है, इनको क्या चाहिए, कहाँ से योजना बनाता वो उसकी सोच है। तुम सोचो नहीं, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो कि तुम्हारी पालना ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, और भविष्य के लिए सोचो कि ठीक से चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, उसके लिए सोचो। बाबा कहते हैं तुम्हारी चीज क्यों लेंगे, क्यों लेंगे तुम्हारे से, वीके को देना ये भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी ही याद आती रहेगी, है ना। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी चीज है तो याद दिलाएगी, फलाने ने ये दिया,
उनका तो जमा कुछ होता नहीं है और ही घाटा पड़ जाएगा। शिव बाबा कहते मामे कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं है। कपड़े आदि बच्चों को चाहिए और वो भी तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए ना। क्या पक्का करा रहा है बाबा, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, वो भी शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे, तुम्हारे खजाने से नहीं। मुझे तो अपना शरीर ही नहीं है, ये तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार है ना। राजाई के भी हकदार हैं, बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते हो, कमाई करते रहते हो, जितनी सर्विस बहुत उतनी कमाई भी तुम्हारी बहुत होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो तुम्हारा जमा भी कुछ नहीं हो। क्या सुन रहे हो कपिल भाई? तो तुम्हारा कुछ भी जमा होने वाला नहीं। शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य की जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, इन पैसों के तुम बैठे हो ना ऊपर, दुनिया में क्या कहते हैं, तो सर क्या होता है, कुंडली मार के बैठ जाता है। तो तुम भी तो बैठ गए हो ना, ये मेरी जमीन है, ये मेरा जायदाद है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इतना मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बाबा कहते हैं ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए समर्थ बाप को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वो तुम्हें दे देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ दे देते हैं ना। इनडायरेक्ट में तो इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सम्मुख है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हो तो अल्प काल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाबा तुमको समझाते हैं, मैं सम्मुख आया हुआ हूँ, मैं ही तुमको देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर दिया के लिया, हाँ दिया के लिया। अभी बैठ के एकांत में बात करो, पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने दिया के लिया। तुम्हारे नाम का घर एक ही रह जाएगा, समझा? उसने एक दिया तो आज सारे विश्व के अंदर कितने घर हैं उसके नाम के। उसने सर्वस्व न्यौछावर किया तो सारी दुनिया उसके हो गई। इस विधि को कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है ना। बाबा कहते इनको देने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ दे करके देखो सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। ये भी तो जानते हो ना, इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी ये ख्याल नहीं करना हम मनुष्य से क्यों लेवे, बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। इनको देने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा और ही तुम्हारा घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे, करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको दे देंगे। इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से तुम्हारा पदम गुना जमा हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़े डालना है। पूजा अक्सर देवियों की होती है क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ना ज्ञान देने के। भले गोप भी समझाते हैं परंतु अक्सर करके तो माताएं ब्राह्मणी बन रास्ता बताती है, इसलिए देवियों का नाम जाचती है, देवियों की बहुत पूजा होती है। ये भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कलप हम पूज्य थे, पहले फुल पूज्य थे फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है।
राम की डिनाइस्टी कहेंगे त्रेता में। वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में रात दिन का फर्क है। तुम वो ईश्वरीय बुद्धि और वो है रावण बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वो कहते लाखों वर्ष, जो दिन में है वो कहते 5000 वर्ष। आधा कला भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी हैं। सतयुग में ये सब बातें होती नहीं है, वहाँ तो वर्षा मिलता है ना। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है ही नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो संगम युग पर ले आओ। बेहद के बाबा ने रचयिता और रचना का सारा परिचय दे दिया है, फिर भी कहते हैं अच्छा बच्चे तुम बाबा को याद करो, और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो कम से कम आत्मा समझ बाबा को याद तो कर सकते हो ना। याद करो, पवित्र तो बनना ही है। बाबा से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। क्या समझाया बाबा ने? बाबा ने लेने की बात नहीं कही, पहले क्या कहा 21 जन्मों के लिए, और वो भी कितना? पद्मों की कमाई जमा करने के लिए। लॉजिक बता के फिर बाबा कहता है ये करो। याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? विस्मृति की दुनिया से, जब हम सब कुछ भूल गए थे 63 जन्म से, ना हमें अपना नाम पता, ना हमें अपना घर पता, ना पिता पता, ना सृष्टि चक्र की नॉलेज, सब कुछ भूल गए थे। अब बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है।
आप सब स्मृति की दुनिया से निकल आए हो। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। देह का जो ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन याद रहे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। याद रहे कि मैं, बाबा कहते याद रहेगा ना तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन, हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ, तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का कदम बढ़ाओ तो बाबा की संपूर्ण मदद मिलेगी। आज का व्यक्ति इशारा। कई बच्चे बहुत अच्छे पुरुषार्थी, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद भी प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। हमें बस यही मिल जाए आज गद्दी सब कुछ। ये भोगने की इच्छा जमा होने की कमी कर देती है। इसलिए प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा की बजाय अच्छा शब्द याद रखो। ओके, ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें 21 जन्म की प्राप्ति के लिए 21 जन्म की प्राप्ति के लिए ईश्वर अर्थ सब कुछ सफल करने की शिक्षा दी। सब कुछ सफल करने की शिक्षा दी। इसलिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, सभी ब्रह्मा वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, सभी मंगलकारी हों, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना शुभकामना है। इस समस्त भूमंडल में किसी को भी मेरे द्वारा कोई कष्ट पहुंचा है, कोई दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आपके द्वारा हमें कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।